मैं जब आ रहा था रास्ते में था, मैंने देखा क्या आम क्या खास सब लोग गप्पी मार रहे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं। ऐसा मालूम पड़ रहा है कि किसी नुमाइश और एग्जीबिशन के मेले में उनको बुलाया गया है या वो जा रहे हैं। किसी को चाय की पड़ी है, किसी को सिगरेट पीने की पड़ी है, कोई साहब चाउमीन खा रहे हैं, कोई जलेबी नपवा रहे हैं। ये क्या माहौल हमने बनाया है। इतनी बड़ी शख्सियत की बारगाह में आप आए हैं, यहाँ आकर अगर रात के थोड़े से हिस्से में बैठकर आप किसी आलिम की तकरीर का दो चार जुमला अगर आपने समात कर लिया इस नीयत से कि हम उस पर अमल करेंगे, तो यकीन जाने कि साहब आपका थोड़ी देर के लिए बैठ जाना जलसे में ये रात भर की शब बेदारी करके दूसरी इबादत से बेहतर काम है। मैं कोशिश करूंगा कि आज हजरत के उर्स पाक के इस हसीन मौके से दो चार ऐसी बातें आप तक मैं पहुंचा दूं जिन बातों पर आप खुद अमल करके अपने समाज को बनाने में कामयाबी हासिल करें। वैसे भी आज की तारीख में मुसलमानों को अपने जलसों को ठीक करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमने एक तवील जमाने से खास तौर पे 25-30 साल का जो ये पीरियड है, गौर कीजिएगा, फिर तकरीर होगी इंशाल्लाह। ये 25-30 साल पीरियड चाहे हिंदुस्तान का हो चाहे नेपाल का हो, हमने जलसों को जातियात पर हमने उतार कर आरास को जलसों को जाती मामलात में फंसाकर हमने जलसों और उर्सों की हमने अजमतों को पायमाल किया है। यकीन जाने साहब, हमारे जलसे का मकसद कभी ये नहीं होता कि हम किसी पर कटाक्ष करें, किसी की तनकीद करें, किसी पर उंगली उठाएं। हमारे मौसिम की अजमतें इतनी है कि इन पर गुफ्तगू हो जाए। एक आलिम अगर गुफ्तगू करना चाहे तो एक रात नहीं कई कई रात खत्म हो जाए, हजरत की शख्सियत और खिदमात पर कमा हकू गुफ्तगू ना हो सके। एक मुसन्निफ कलम उठाकर हजरत की शख्सियत पर लिखना चाहे, लिखता चला जाए, जब तक थक ना जाए, तब तक वो अपने से उसको कलम को रोक ना दे, तब तक हजरत की मुकम्मल अजमत वो बयान नहीं कर सकते। जब हमारी अजमत बयान करने के लिए जुमले कम पड़ जाए, हम क्यों किसी दूसरे की बात करके अपनी जबान खराब करें। मगर हमने हर जगह कोई एक दो जलसा या एक दो उर्स की अगर बात हो तो उसको ढक छुप कर, उसको समझा बुझाकर उसको रोका जा सकता है। क्या बिहार, क्या बंगाल, क्या उड़ीसा, क्या बरेली, क्या अजमेर, क्या केशोचा, क्या साहब नेपाल, हर जगह रात दिन ये 25-30 सालों में हम लोगों ने जलसों और उर्सों की जो अजमतों को झगड़ा और झंझट और फसाद में फंसा कर हमने जो अपना वक्त जाय तो किया ही किया है। इस भोली भाली आवाम का ज़हन दिमाग को भी हमने मुंतशिर करने में कोई कमी महसूस नहीं की है। फिर हमने चीखा है कि हजरत जलसे का फायदा समझ में नहीं आता। फिर हमने रोकर आंसू घरियालू बहाकर हमने लोगों को यह बताया है कि साहब हमने उर्स में 5 लाख खर्च किया। उस 5 लाख खर्च करने के बाद महंगा 25-25, 30-30 हजार का खतीब और 40-40 हजार का शायर और 50-50 हजार के नकीब बुलाकर हमने चौपट कर दिया। कौम को फायदा नहीं हुआ। साहब गलती आपने की है, कौम की भलाई आपका मकसद नहीं था। आपका मतलब ये नहीं कि आप कौम की अच्छाई और उसकी इस्लाह के लिए आप जलसा करते। आपने जलसे को नुमाइश मकसद समझा था और वही नुमाइश कराने के लिए आपने ये सब किया। जिसको जलसे से इस्लाह मकसूद होता है, जो इंसान जलसा इसलिए करता कराता है कि कौम की भलाई, कौम की अच्छाई उसमें छुपी रहे और कौम की इस्लाह हो, बेटियां सुधर जाए, बेटे सुधर जाए, बच्चों में एजुकेशन आ जाए, औरतों में हया आ जाए, बुजुर्गों में समझ आ जाए, मोहब्बत आ जाए, आखिरत की फिक्र आ जाए। इन सारे मुद्दों और इंटेंशन को जो शख्स दिमाग में मलूज़ खातिर रखता है, उसके बाद जलसे का इश्तिहार छपवाता है, माइक वाले को, टेंट वाले को, बाजा वाले को दावत देता है, उसके जलसे से 100% इस्लाह होती है, 100% उस जलसे से काम होता है। और जहां उर्स की तकरीब हो, जलसे की तकरीब हो, कॉन्फ्रेंस हो, उसके करने कराने का मकसद ये हो कि हम फलाने साहब पर बोलेंगे, हम उनकी अजमत बयान नहीं करेंगे, हम अपने मुखालफिन को सामने लाकर उनकी पूरी जिंदगी को अवाम में लाकर उसको हम जलील करने की कोशिश करेंगे। याद रखिए, किसी को जलील करने के लिए सबसे पहले अपनी जबान को, इंसान को गंदा करना पड़ता है, अपना वक्त खराब करना पड़ता है, तज़िया औकात होती है, तब जाकर सामने वाले के लिए दो
चार उनके जिल्लत भरे जुमले उनके लिए बोले जाते हैं। हाथ जोड़कर अवामुन्नास से पूरी महफिल में हजरत की मौजूदगी में हजरत के मज़ार पाक का वास्ता देकर उलमा की मुबारक मौजूदगी में मुसव्विर रज़ा का ये अज़ीम शान पैगाम आपके लिए है। छोड़िए झगड़ा झंझट और बर्बाद होने के लिए आपके पास कुछ नहीं बचा है, सारी चीजें तबाह हो गई। आपके बच्चे मारे जाते, शर्म नहीं आती, बेटियों और बीवियों की इज्जतें लूटी जाती और आप साहब अपने लोगों के चक्कर में पड़े हैं। ये वो है, वो है, वो है। ये क्या पीर साहब के चक्कर में पीर साहब की बात लाकर आप आपस में लड़के अपने को काट काट के अपने समाज को आपने अलग कर लिया है। नहीं, रशीदी, रज़वी, खानकाही, अशरफी, बरकाती, रज़वी, नक्शबंदी, ये सारी चीजें हैं, मगर बात की है हमारे लिए मरकज़े निगाह हमारी जहां पे जाके टिक जाए उसी को मसले के आला हजरत कहते हैं। हमें रज़वियत से मतलब नहीं, हमें अशरफियत से मतलब नहीं, हमें नक्शबंदियत से मतलब नहीं, हमें बरकातियत से सिर्फ इतना मतलब है कि साहब बरकत खानकाह बरकातियत से मंसूब है। हमें रज़वियत से सिर्फ इतना मतलब हो कि ये साहब खानकाह रज़वियत से मुरीद है। हमें अशरफियत से सिर्फ इतना मतलब है ये साहब मखदूम समना की चौकर से मंसूब है। इससे जायद हमारी उससे कोई बात नहीं, कोई मुतालबा नहीं। कोई किसी पीर को माने, कोई किसी खानका को माने, हैं तो हमारे मानने वाले। हाँ, कोई एक चीज अगर झगड़े की वजह बने तो आप सिर्फ मसलक को झगड़े की वजह बनाए, मसलक को बहस की वजह बनाए। अगर मसल की एतबार से बरकाती के अंदर मसलकियत मसल के आला हजरत है, अशरफी अगर मसल के आला हजरत का पैरोकार, नक्शबंदी मसल के आला हजरत का पैरोकार, तो मसल के आला हजरत को मानने वाला अशरफी हमारा भाई, मसल के आला हजरत को मानने वाला बरकाती हमारा भाई, मसल के आला हजरत को मानने वाला रज़वी हमारा भाई। और अगर सामने वाला रज़वी हो, बरकाती हो, नक्शबंदी हो, वो मसल के आला हजरत को न मानता हो, न जानता हो, न फॉलो करता हो, तब आपको यह हक पहुंचता है उनकी मुखालफत करे, उस पर एतराज करे, उसको समझाए, उसकी इस्लाह के लिए कॉन्फ्रेंस सजाए। और बाकी अगर मसल के आला हजरत के बाद की कोई बात हो, खानकाही एतबार से, अब जाती एतबार से, पीर साहब के एतबार से, किसी आलिम साहब के एतबार से, इमाम साहब के लिए ईदगाह के झगड़े में, मस्जिद के झगड़े में, गांव के झगड़े में, कमेटी के झगड़े में, तो अल्लाह की कसम ये छोटी छोटी बात को लाकर मुश्तरका तौर पर सामने वाले को अपना मुखालिफ समझना, यही कौम की बर्बादी का सबसे पहला रास्ता है। क्या आपने समझ लिया? क्या किया अब तक आप लोगों ने? यही 25 साल की तारीख आप नेपाल की पढ़े। नेपाल का जलसा 25 साल पहले होता, हिंदुस्तान से लोग साइकिल से, पैदल, कहां कहां से, हिंदुस्तान से, सीतामढ़ी से, कौन कौन जगह से लोग दौड़ के आते, वहां जलसा होता, वहां कोई बुजुर्ग आते तो यहां लोग चले जाते। आज गांव के लोग नहीं आ पाते, क्यों? क्योंकि हमने जलसों को नफरत की जगह बना दिया। हमने जलसों को अपने लिए इस्तेमाल किया है। हमने जलसों को, हमने बुजुर्गों के हकायक को उजागर नहीं किया। छोटी सी बात हमें कहीं मिल गई, हम उस पर उतर गए, ये हमारा मैटर है ना, ये हम समझेंगे। आपको ये हक नहीं पहुंचता है। अवाम खाली उज्जैन होती है। अवामुन्नास में वो मसाइल को लाना कतन साहिब इल्म का की जिम्मेदारी नहीं है, जिनको हल करना आलिमों की जिम्मेदारी हो। उस मामले को हल करने के लिए अवामी सतह पे आना ही हराम है। इसलिए आपसे मेरा मुतालबा है, आप इन सब झंझट में मत पड़े। हमारे उलमा समझेंगे, हमारे उलमा के पास सारे दलाइल हैं, इनके पास सारे जवाबात हैं, इनके पास हर मोतरजीन के इतराज के एक एक जुमले का जवाब इनके पास है। आपको सिर्फ एक सच्चा पक्का सुन्नी सही अकीदा मुसलमान बनकर अपनी कामयाबी इसी राह में तलाश करनी है। आपको आलिमों की इज्जत करनी है, आलिम की इज्जत हर हाल में बहैसियत आलिम। मैं एक बात कहूं, ये हमसे कैसे गवारा होगा कि सरकार जाहिद मिल्लत की बात हो और जाहिद मिल्लत की किसी शागिर्द की मुखालफत हो जाए। हुजूर जाहिद मिल्लत के किसी एक शागिर्द की मुखालफत, हुजूर जाहिद मिल्लत की जिंदगी पर उंगली उठाना है कि हुजूर आपकी तरबियत में कोई कमी थी क्या, कि आपकी दरसगाह से फैज याफ्ता इतने गद्दार कैसे हो गए? ये तो सोचिए, कम से कम जिस आदमी को मैं पढ़ाऊं वो पढ़ नहीं पाए तो कमी हमारे अंदर होती है ना। हम बिहार में गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है,
हम लोग अगर किसी बच्चे को फेल करते हैं ना, तो हम ही को उस बच्चे के फेल होने की सजा मिलती है, और होती भी यही है। तो इतना तो कम से कम आप समझिए, कतई ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। अब आलिमों की इज्जत करें, एकजुट हो जाए, पूरे समाज को, मुंतशिर समाज को एकजुट करके जो काम कर रहा है उस पर काम करें। आज अपनी बेटी, अपने बच्चे, अपने समाज, अपने मुआशरे में काम करने के लिए 50 नहीं 50,000 आपके पास रास्ते हैं, उस पर काम करें। उस पर कोई काम नहीं होता है, कहीं काम नहीं हो रहा है, सिर्फ मुखालफत, सिर्फ झगड़ा, सिर्फ झंझट, सिर्फ इख्तलाफ, सिर्फ गाली गलो, सिर्फ तनकीद, सिर्फ क्रिटिसाइजेशन, सिर्फ यही सब करके हमने अपना वक्त ज़ाय करके अवाम का भी वक्त ज़ाय किया। अल्लाह के वास्ते मैं उम्मीद करूंगा कि आइंदा हम लोग इन सब चीजों से परहेज करके अपनी अवाम को, अपने लोगों को, इन बच्चों को, इन नौजवानों को सही राह दिखाने के लिए हम अपने जलसों का इस्तेमाल करेंगे। जलसों के खिताब के बाद अगर बच्चे हमारे बस्ता लेकर स्कूल नहीं जाए तो ये जलसे की नाकामी है। जलसे के इख्तिताम के बाद बेटियां दुपट्टा न लगाए, ये जलसे की नाकामी है। हमें लेने के लिए जो दोनों नेताजी गए थे, उनमें से एक साहब यहाँ मौजूद है, इन्होंने एक रोशनी डाली और एक ऐसी जबरदस्त दिल छूती भी बात इन्होंने कही। खुदा की कसम, जो बात कहनी थी बहैसियत जिम्मेदार कमेटी का एक फर्द होने के, उन्होंने मुझसे कही कि हजरत मैं आपसे पूछूंगा कि आप जलसे में जाकर आप क्या कर लेंगे, आप बताइए मुझे। ये जुमला था उनका। यहाँ बैठे नेताजी, ये बहुत वाजिब जवाब सवाल था इनका। मैं अगर पूछ लूं हजरत आप जलसे के 1 घंटे की तकरीर से आप क्या कर लेंगे, आप बताइए मुझे, मेरा जवाब नहीं बन पाया सिवाय इसके कि मैं 1 घंटे तकरीर करूंगा। यानी एक आलिम को पूछना चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि जिस आलिम को मैं बुलाया, 1 घंटा की तकरीर मैंने उनसे करवाई, उस 1 घंटा की तकरीर से हमें क्या दर्श मिला। ये जब तक इस पर इंडिकेशन नहीं करेंगे, वो जलसे की तब तक कामयाबी नहीं मिलेगी। आपको मुझे उम्मीद है कि कल सुबह आप में से कमेटी के सारे लोग बैठ जाएंगे, कोई रसीद का हिसाब मांगेंगे, कोई जिल्द नंबर 5 का हिसाब मांगेंगे, कोई जिल्द नंबर 3 का हिसाब मांगेंगे, कोई बोलेंगे फलाने इलाके का हिसाब किसके पास है, कोई कहेंगे खाना खिलाकर बचने वाले पैसे कहाँ है, कोई कहेंगे साहब नजराना के बचे हुए पैसे कहाँ है, कोई कहेंगे 5 साल के जलसे का पैसे कहाँ है। ये सारी चीजें आजकल जलसों के कमेटी के हर फर्द में पाई जाती है। जलसे के 1 हफ्ते तक सिर्फ यही झगड़ा होता है कि 5 लाख खर्चा, 5 लाख चंदा हुआ, 3 लाख खर्चा हुआ, 2 लाख बचा, वो पैसा कहाँ, 10,000 किसके पास था, वो कहाँ, ये जिल्द कटी थी, इसका हिसाब कहाँ। मगर कमेटी के किसी फर्द को ये तौफीक नहीं होती कि वो जलसा या उर्स के इख्तिताम के बाद वो 2-4 लोग बैठकर ये तय करें कि हमने जो 5 लाख खर्च किया, जलसे में पानी की तरफ पैसा बहाया, उर्स के नाम पे पैसा बहाया, उस 5 लाख के खर्चे का नतीजा क्या मिला, कितनी बेटियां सुधरी, कितने बेटे सुधरे, इल्म पर कितना काम हुआ, हया पर कितना काम हुआ, जहालत को समाज से दूर करने के लिए हमने कितनी कोशिश की। इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती, सिर्फ पैसे का हिसाब, टेंट का हिसाब, माइक का हिसाब, खतीब का हिसाब मांगा जाता, मगर इसका हिसाब न कोई लेता न कोई देता कि हम सुधरने के लिए कितना तैयार हुए। कोई नहीं इस पर तज़किरा करता। कितने जलसे आप साल में करते हैं? अभी 1 हफ्ता पहले तकरीबन मैं रोजागढ़ी में आया, 1 हफ्ता पहले, फिर मैं अभी आया, इसके बीच में न जाने कितने जलसे हुए होंगे, मगर हालात वैसे के वैसे ही है। आज भी हमारे अंदर उरियानगत, आज भी हमारी पसमानदगी रिकॉर्ड हो रही है, आज भी हमारी जहालत समझ में आ रही है, आज भी हमारे अंदर बदतमीजी, आज भी हमारे अंदर जहालत, आज भी हमारे लोगों को दुनिया भर में टारगेट किया जाता। इन सारे मुद्दों पर काम करने की आज सख्तरीन जरूरत है। हम जब तक हर महाज पर कामयाबी के लिए 3 स्टेप्स होते हैं, मैंने अशरफिया में मिसाल बताया था, हर कामयाब कौम के लिए 3 रास्ते होते हैं। सबसे पहला रास्ता मुत्तहिद होना, यूनिटी सबसे पहला रास्ता है। यानी वो कौम तब तक कामयाब नहीं हो सकती जिस कौम में जब तक इत्तेहाद नहीं आ जाए, यूनिटी नहीं आ जाए, तब तक वो कौम कामयाब नहीं होगी। दूसरा रास्ता कामयाबी के लिए एजुकेशन, यानी उस कौम में या तो यूनिटी रहे या फिर यूनिटी भी रहे और एजुकेशन भी रहे, एजुकेशन हो या यूनिटी, दोनों में से कोई एक हो। और तीसरा रास्ता पॉलिटिक्स का हो, सियासत का हो। ये 3 अजीम रास्ते इस शताब्दी में माने जाते हैं। हर कामयाब कौम के लिए या तो वो एजुकेटेड हो तो कामयाब होगी, या वो साहब यूनाइटेड हो तो कामयाब होगी, या वो कौम साहब पॉलिटिकली जिंदा हो तो कामयाब होगी। मैं आपसे पूछता हूं, इन 3 ऑप्शंस में, इन 3 रास्तों में कौन सा रास्ता है जिस रास्ते का मुसाफिर नेपाल का मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान, दुनिया भर का मुसलमान है? मैं दावे से कह सकता हूं, पॉलिटिकली अगर दुनिया भर के मुसलमानों का जायजा लिया जाए तो सबसे ज्यादा टूबर और गरीब पॉलिटिक्स में अगर कोई कौम पूरी दुनिया में नजर आती है, वो कौम मुस्लिम है। मुसलमानों की हैसियत आज दुनिया भर में सियासी एतबार से सबसे ज्यादा पसमानदा है। सियासत के मैदान में
में मुसलमानों का कोई असर रसूख, कोई पहचान नहीं, तो पता चला तरक्की का जो पहला और मजबूत रास्ता सियासत का होता है, उस रास्ते में हम पिछड़ गए। अब बचे दो रास्ते, एक रास्ता एजुकेशन का है और दूसरा रास्ता इत्तेहाद का है। इत्तेहाद की अगर बात की जाए तो इत्तेहाद के तनाजुर में आज दुनिया भर में, चाहे नेपाल हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, इंडोनेशिया हो, चाहे बांग्लादेश हो, दुनिया भर में मुसलमान जहां रहता हो, मुसलमान गोया आज पूरी दुनिया में कहने को साहब 150 करोड़ है, कहने को 57 ममालिक हमारे हैं, मगर एक गांव में मुसलमान आज एक नहीं, एक खित्ते में मुसलमान एक नहीं, एक इलाके का मुसलमान एक नहीं। मतलब क्या हुआ? मुसलमान है नेपाल में, मुसलमान है भारत में, मुसलमान है इंडोनेशिया में, मुसलमान है अमेरिका में, मुसलमान है जर्मन में, मुसलमान है जापान में, मगर मुसलमान है, फिक्र उनकी इस्लामिक नहीं, फिक्र उनकी अच्छी नहीं, नजरिया उनका एक नहीं। नजरियाती एतबार से दुनिया भर के मुसलमानों में इख्तलाफ है, हर इलाके में। पहले तो साहब जात पात और इलाके और जबान के एतबार से इख्तलाफात लोग करते थे, मगर मौजूदा दौर में हम लोगों ने एक नई सूरत देखी है, शख्सियत के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, मदरसे के नाम पे, कब्रिस्तान के नाम पे, मौलवी साहब के नाम पे, इमाम साहब के नाम पे, पीर साहब के नाम पे, खानका के नाम पे आज हिंदुस्तान शहीद दुनिया भर में, चाहे नेपाल क्यों ना हो, हर जगह हमने एक नई जिहद इख्तलाफ की देकर अपने समाज की रीढ़ की हड्डी को हमने तोड़ दिया है। यही नाकामी की सबसे बड़ी वजह है। इसी वजह से आज हम नेपाल में पिटते, आज हम हिंदुस्तान में जलील होते, आज हम दुनिया भर में मारे जाते। आपके पास एक ही रास्ता है, आज दुनिया भर के मुसलमान एक फिक्र के मुसलमान बन के मसलक के आला हजरत को चलना अपने लिए लाजिम और जरूरी समझ ले। इंशाअल्लाह इत्तेहाद के तराजुर में भी मुसलमानों को कामयाबी मिल जाएगी। मसलक के आला हजरत को एक होता है ना पॉइंट, किस पॉइंट से हमको शुरू कर रहा है? हमारे लिए पॉइंट मसलक के आला हजरत, हमारे लिए साहब मरकज मसलक के आला हजरत, बस यहीं से हम लेकर निकले। उसके बाद पूरी दुनिया में अगर एक फिक्र का मुसलमान बन जाएंगे, खुदा की कसम वो कुव्वत आज भी हमारे पास है। दुनिया में किसी जालिम को वो कुव्वत हासिल नहीं जो ईमानी तौर पर मुसलमानों को हासिल है। अगर मुसलमान अपनी ईमानी कुव्वतों के इस्तेमाल के लिए आमादा हो जाए, दुनिया का कोई फर्द या कोई जमात या किसी जमात के 2-4-10 अफराद मिलकर मुसलमानों को अगर उस कुव्वत से या उस अलामत से हटाना चाहे, मैं कसम खा के कह सकता हूं उसको कामयाबी कभी नहीं मिलेगी अगर मुसलमान मुत्तहिद होकर उसका मुकाबला करे। ये सबसे बड़ी चीज थी जो मैंने बता दी। अब तीसरा रास्ता जो असीम रास्ता है, एजुकेशन का रास्ता। मैंने रोजा गढ़ी में कहा, उसके काफी रिस्पॉन्स मुझे मिले। अभी आते ही लोगों ने कहा हजरत आपने रोजा गढ़ी में कई ऐसे अहम निकात दिए थे, 2-4 ऐसी बातें हुई थी, नौजवानों का दिल धड़क गया था। मैं समझता हूं आपका दिल धड़के ना धड़के, अमल उस पर होना चाहिए। उसमें से मैंने एजुकेशन भी 2-4 बातें मैंने कही थी। आज भी मैं चाहता हूं कि उनमें से ये एजुकेशन के ताल्लुक से जो 2-4 बातें थी वो आपको कहकर आपके समाज को मरने से, तबाह होने से, आपको बर्बाद होने से बचाया जाए। आज आपके पास काम करने के लिए जो सबसे बड़ा रास्ता है और सबसे जरूरी रास्ता है, वो रास्ता यही एजुकेशन का रास्ता है। मैं एक बात कहना वहां भूल गया था। लोग बोले हजरत पढ़कर क्या करेंगे? हमारे बच्चे सऊदीया में काम करते, हमारे बच्चे दुबई जाते, हमारे बच्चे दोहा खटते, हमारे बच्चे ओमान में काम करते, हमारे बच्चे हिंदुस्तान में खटते, हमारे बच्चे मजदूरी करते। फिर जब हम मजदूरी करेंगे तो पढ़ के क्या करेंगे? यही आपकी कच फिक्री है कि आपने पढ़ने को जॉब के हुसूल का एक जरिया पढ़ने को समझा। आपने ये समझा पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि नौकरी मिले, पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि जॉब मिले, पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि काम मिले, पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि पैसे आए, पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि मकान मिले, पढ़ना इसलिए जरूरी ताकि पैसा कमाए। यही आपकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह कि आपके बच्चे नहीं पढ़ पाते, या अगर पढ़ भी लेते तो उस पढ़ाई या उस तालीम से कामयाबी नहीं मिल पाती। मैं आपसे कहूंगा साहब, तालीम का मकसद कभी भी पैसा कमाना नहीं होता। एजुकेशन का सिद्धांत कभी भी मकान बनाना, पैसा ऐंठना, कॉलोनी बनाना, जॉब पाना, नौकरी पाना कतई नहीं होता। आप इसलिए बच्चों को न पढ़ाएं कि आपके बच्चे पढ़ेंगे तो जॉब मिलेगा। अगर आप जॉब के लिए पढ़ाएंगे तो आपका बच्चा पढ़ने के बाद डॉक्टर तो बनेगा, मगर डॉक्टर बनने के बाद चोर भी बन जाएगा। अगर आप जॉब और पैसे के लिए बच्चों को पढ़ाएंगे तो आपके बच्चे डॉक्टर तो बनेंगे, डॉक्टर और इंजीनियर बनने के बाद चोरी वही करेंगे। क्या कहेंगे आप नेपाल के डॉक्टरों के बारे में? क्या कहेंगे हिंदुस्तान के डॉक्टरों के बारे में? उनके पास MBBS की डिग्रियां होती है, मगर वो डिग्री रखने के बाद भी झूठ बोलता है। 20 रुपया कमाने के लिए नहीं, जांच तो हाँ जांच,
पेशाब के नाम पे पैसा, पखाना के नाम पे पैसा, किडनी के नाम पे पैसा, खून के नाम पे पैसा। वो कौन सा इंसानी बदन का हिस्सा है जिस हिस्से के लिए आज के डॉक्टरों ने अपनी फीसेस मुकर्रर न की हो? कोई अच्छा खासा आदमी चला जाए उसके पास कुछ दिखाने के लिए खांसी का बहाना लेकर कि मुझे कफ की बीमारी है, मुझे बुखार है, फीवर है, वो डॉक्टर जानता है कि मामूली सी दवाई देकर इसका बुखार दूर किया जा सकता है, मामूली सा इंजेक्शन देकर इनकी तकलीफ दूर की जा सकती है। मगर वो डॉक्टर, दुनिया भर के 99% डॉक्टर इस फिक्र में अपने चैम्बर में बैठते हैं कि मैं उसकी जांच करूंगा, मैं पहले पेशाब जांच लिखूंगा, मैं पखाना जांच लिखूंगा, और वो जांच करवा कर सामने वाले की पॉकेट खाली करता। अगर सामने वाले के पास पैसे नहीं होते तो वो घर आता, जमीन बेचता, मकान बेचता, जेवरात बेचता, वो सारी चीजें बेचकर डॉक्टरों को भीख में देता, डॉक्टरों की ख्वाहिशात की तकमील करता। मैं कहना चाहूंगा ये वो लोग पढ़े लिखे हैं जिनके माँ बाप ने किसी जमाने में कहा था, हजरत मेरा बेटा पढ़ेगा टेंशन दूर होगा, मेरा बेटा पढ़ेगा डॉक्टर बनेगा तकलीफ दूर होगी, मेरा बेटा पढ़ेगा इंजीनियर बनेगा तकलीफ दूर हो जाएगी। आज वो इंजीनियर झूठा है अपने समाज का, आज वो डॉक्टर चोर है अपने समाज का। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, और ऐसे लोग तो जरूर अपने बच्चों को मदरसों में भेजे जो लोग पैसे वाले हैं, जो जमीन वाले हैं, जो मकान वाले हैं, जो लीडरशिप में है, जो माल वाले हैं, जो साहिब दौलत है। क्योंकि अब तक तो गरीबों के बच्चे हाफिज कुरान बनते रहे, अब वो दिन लग गया, अब गरीबों को हाफिज बनाने की जरूरत रही। अब जरूरत इस बात की है कि गांव के अमीरों के बच्चे भी हाफिज बने, क्योंकि गरीबों के बच्चे के मुकाबले में जब अमीरों के बच्चे आलिम बनेंगे, 50,000 गरीबों का बेटा आलिम बनने के बाद वो काम नहीं कर सकता जो काम अमीरों का बेटा आलिम बनने के बाद कर सकता। ये बहुत बड़ा नुक्ता है। ये गरीबों से हमारी चिढ़ नहीं है, बल्कि एक हकीकत हाल में बता रहा हूं। गरीब का बेटा आलिम बनता है ना, वो डरता है। गुर्बत चूंकि बहुत बड़ी लानत है, गुर्बत बहुत बड़ी मुसीबत है, गुर्बत समाज की बहुत बड़ी लानत है। गरीब अपनी गुर्बत को अपनी मजबूरी समझकर वो मनसबे इमामत पर जब फायज होंगे, वो हक बोलने की कोशिश करेंगे भी तो हक उनसे बोला नहीं जाएगा। जैसे वो चाहेगा कि मैं शराबबंदी पे गुफ्तगू करूं, मैं हरामखोरी पे गुफ्तगू करूं, मैं सेक्रेटरी साहब को सुधारना चाहूं, 50 बातें आ जाएंगी कि अगर मैं बोलूंगा तो मुलाजमत खतरे में जाएगी। अब इस तनाजुर में अगर उस गांव में इमामत करने वाला गांव का कोई सेठ का बेटा हो जाए तब क्या होगा? बोलिए बोलिए क्या होगा फिर? ये मुशव्विर रजा आपके सामने जो खड़ा है, तहदीस रहमत के तौर पे बोल रहा हूं, उलमा इकराम से, ये गुरूर नहीं है, खुदा की कसम गुरूर नहीं है। अगर आपको लगता है कि मौलाना बनने में नुकसान है, इस पूरे मजमे में कोई एक लड़का मेरे सामने यहां आए, अपनी कमाई का हिसाब मुझे दे, आपके 4 लड़के मिलकर भी मेरे तरह नहीं कमा पा रहे। प्रोग्राम से नहीं, कमाई के बहुत सारे तरीके हैं। मौलवी बनने का मतलब यह नहीं कि मुसीबत मोल लेना। मौलवी बनने का मतलब यह नहीं कि आप फंस गए। आप ईमानदारी से जितनी ताकत लगाकर अपने बच्चों को आपने डॉक्टर बनाने में मेहनत की है, उसका सिर्फ 25% अगर आपने अपने पैसे को मदरसे में लगा दिया, खुदा की कसम वो डॉक्टर बनकर जितना कामयाब आपका बेटा नहीं होता, उससे ज्यादा आपकी काविशों से आपका बेटा आलिम बन के बन सकता है। हाँ, झोला छाप मौलवी बनाएंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी, तरावी पढ़ाने वाला हाफिज जी बनाएंगे तो बच्चों को कामयाबी नहीं मिलेगी। रमजान शरीफ आने से पहले हम लोगों के पास फोन आते हैं, बच्चों के गार्जियन के, हजरत देखिएगा कहीं, हजरत देखिएगा कहीं, हजरत तरावी की कोई जगह देखिएगा। पहले तो बोलता है अच्छी जगह देखिएगा, जैसे जैसे रमजान करीब आते जाता है और रमजान जब घुस जाता है तब बोलता है कैसो ही जगह देखिएगा। मुफ्ती साहब आपको तो और आता होगा फोन, और रसूल बारात में आप रहते हैं ना, इसलिए समझ रहे हैं, कैसो भी जगह देखिएगा। साहब यही है झोला छाप। झोला छाप का मतलब यह कि आपने थोड़ा बहुत मदरसे में पढ़ा दिया, 2-3 साल पढ़ाया, हाफिज बना दिया, छोड़ दिया। आप उस बच्चे से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? आप मजबूती से पढ़ाए ना, खूब पढ़ाए, उसको अशरफिया भेजे, जामतुर रजा भेजे, अमजदिया भेजे, हिंदुस्तान के जितने बड़े बड़े मदारिस है वहाँ जितने कोर्सेज पढ़ाई जाती है, सब कोर्स पढ़ाने की नहीं, कम से कम किसी एक फील्ड में आप उसको माहिर बना दें। उसके बाद भी अगर पढ़ाने की ख्वाहिश हो, उसको मिस्र भेज दें, उसको कहीं से कहीं भेज दें, उसको बगदाद भेज दें। उसके बाद फिर आप लाएं और अपने गाँव के किसी डॉक्टर के मुकाबले में उसको खड़ा कर दे। न जाहिर में न बातिन में किसी एंगल से गाँव का न डॉक्टर उसके मुकाबले में होगा, न इंजीनियर उसके मुकाबले में होगा। आप जुर्रत दिखाएं,
एक ने कहा था मुझे रोजागड़ी में, हजरत हम लोग विदेश में काम करते हैं, पढ़ के ही क्या होगा, पढ़ के क्या होगा, यही जुमला था, पढ़ के क्या होगा, नौकरी नेपाल सरकार नहीं देती हमें। हमने कहा क्यों देगी नेपाल सरकार नौकरी आपको, क्या बिहार सरकार हमें देती है क्या? आप बोलते हैं बिहार में क्या मुसलमानों को नौकरियां बांटी जाती है? इंडिया में क्या मुसलमानों के साथ ऐसा बर्ताव होता है कि आप मुसलमान हैं तो इनाम नौकरी मिलेगी आपको? नहीं, दुनिया में कहीं किसी को नौकरी तोहफे में नहीं मिलती है। नौकरी पाने के लिए कंपटीशन फाइट करना पड़ता है। उस कंपटीशन में आपको पहले यह देखना होगा जिनके बच्चे को नौकरी मिली है उनके बच्चे के मुकाबले में आपके बच्चे उस कंपटीशन में कितना मजबूत है, यह पहले गौर कीजिए। आगे लड़ने के लिए बोलने के लिए कि हजरत मुसलमान होने का भेदभाव किया जाता है, कुछ नहीं। अगर आपके पास तालीम है तो कोई भेदभाव नहीं, आपके पास नॉलेज है तो कोई भेदभाव नहीं। हमारी जमात का एक हमारा दोस्त शाहिद रजा मिसबाही, जानते हैं ना आप लोग? शाहिद रजा मिसबाही हिंदुस्तान के आपके बिहार के वो समस्तीपुर जिले में अभी किसी पोस्ट पे है, एक मुश्त दाढ़ी है, कलेक्टर नहीं है वो, यूपीएससी पास किए थे, डिप्टी कमिश्नर है, एक मुश्त दाढ़ी। अब सुनिए, अगर आपको लगता है कि मौलवी बनने के बाद बेटा कामयाब नहीं होगा, शाहिद रजा मिसबाही 2017 में फॉर्म भरा यूपीएससी का। यूपीएससी हिंदुस्तान सहित एशिया भर का सबसे मजबूत एग्जाम माना जाता है, जिसके पैटर्न से, जिसके रास्ते से यूपीएससी के एग्जाम के देने के बाद जो आईएएस निकलते हैं वही देश दुनिया संभालते हैं। उस एग्जाम का फॉर्म भरा वो शाहिद रजा मिसबाही। 18 में 17 में एग्जाम दिया, 18 के मार्च या अप्रैल में रिजल्ट आया। अब गौर कीजिएगा, रिजल्ट जब आता है, रिजल्ट की जब फेहरिस्त बनती है, उस फेहरिस्त में मोहन का नाम, सोहन का नाम, गीता का नाम, सीता का नाम, रमेश का नाम, समेश का नाम, जहां ये सारे अस्मा मौजूद थे, उसी फहरिस्त में नुमाया तौर पर एक मुश्त दाढ़ी रखने वाला, बरकाती टोपी लगाने वाला, 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ने वाला आलिम दीन शाहिद रजा मिसबाही का भी नाम शामिल था। ये साबित कर दिया जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, जो पढ़ेगा तरक्की उसको मिलेगी, जो पढ़ेगा। और 2017 की बात कर रहा हूं, आपके नेपाल में क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम, मगर हिंदुस्तान में 2014 की आजादी के बाद से बहुत हालात गड़बड़ हुए हैं। हिंदुस्तान आपका नेपाल कब आजाद हुआ मुझे नहीं मालूम, मगर यह जरूर मालूम है कि हिंदुस्तान 2014 में आजाद हुआ। अरे माशाअल्लाह, गुलाम था ही नहीं नेपाल तो आजाद कैसे होगा? सुभान अल्लाह। ये नेपाल वालों की खुशबख्ती है कि नेपाल आज तक किसी का गुलाम ही नहीं रहा है। और इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा कि ये कभी किसी का गुलाम नहीं रहे। क्या नेताजी, माशाअल्लाह। बात आगे बढ़ रही, सुनिए। 14 में हिंदुस्तान आजाद हुआ, 47 में नहीं, 14 में। 14, 15, 16, 17, 3 साल के बाद हिंदुस्तान का एक बड़ा राज्य, क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश, वो भी आजाद हो चुका था 17 में। 17 में जब शाहिद रजा एग्जाम दिया, पूरा आजादी का माहौल था उस वक्त हिंदुस्तान में। उस आजादी के माहौल में अब बताइए, यूपीएससी जैसा प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करने वाला अगर आलिम एग्जाम दे रहा है और कामयाब हो रहा है, उस आजादी के माहौल में उसको कामयाबी मिल रही है, तो ये इस बात का संकेत है कि माहौल और हुकूमत चाहे जिसके हाथ में हो, कुर्सी चाहे जिसके पास हो, अगर आपके बच्चे के पास नॉलेज है तो दुनिया के जालिम से जालिम तरीन बादशाह भी आपके बच्चे के नॉलेज की कीमत को समझकर उसको उसकी कीमत को देना होगा। और वो कभी भी आपके बच्चे की तरक्की को नहीं रोक सकता अगर वो साहिब इल्म है, साहिब नॉलेज है। इसलिए आप भी अपने बच्चे को पढ़ाइए, ये बोलना छोड़ दीजिए, आप मेहनत कीजिए ना, खूब पढ़ाइए, खूब पढ़ाइए, किसी फील्ड में पढ़ाइए, इंशाअल्लाह वो तालीम आपके बच्चे को आगे बढ़ाएगी। हाँ, मैं मानता हूं आपका बेटा सऊदी रहेगा, सऊदी जाना चाहते हैं ना, तो सऊदिया रहने के लिए भी पढ़ना जरूरी है। बकरी चराना है आपको, बकरी चराना है ना, तो बकरी चराने वाला भी अगर पढ़ा लिखा होगा तो जाहिल के बकरी चराने में और पढ़े लिखे के बकरी चराने में बहुत फर्क होगा। पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए जरूरी नहीं है, तालीम हर जगह इज्जत दिलाती है। पढ़ा लिखा आदमी अगर भैंस भी चढ़ाता है ना, तो भैंस को इज्जत से चढ़ाता है। वो क्या एहतराम करता है, मारता भी तो अदब से, तहजीब से मारता है, और वो किसी का मतलब अदब से लाएगा, ले जाएगा। हर जगह मेरा कहने का मतलब ये कि तालीम की बुनियाद पर एक आदमी जहां चाहे अपने इल्म की बुनियाद पर अपने किरदार की रोशनी से अपनी शख्सियत को लूहा मनवा लेता है। और जाहिल आदमी चाहे जिस कदर कीमती जींस पैंट पहन ले, चाहे जितना हाई फाई वो क्या बोलते हैं लीरंग का कपड़ा नदीम फैजी की तरह पहन ले, बावजूद इसके अगर वो जाहिल है तो वो कपड़ा उसको इज्जत नहीं दिलाएगा।
क्या जरूरत? आप अपने बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ाएं कि आपका बच्चा जॉब पाए, आप इसलिए नहीं पढ़ाएं कि आपका बच्चा नौकरी पाए, आप इसलिए पढ़ाएं कि आपके बच्चे की तालीम की बुनियाद पर आपका बच्चा आपका समाज की जरूरतों की तकमील करे, वो अपनी दुनिया बनाए और आप अपनी आखिरत बनाए। तालीम इसलिए भी जरूरी नहीं है, तालीम इसलिए भी जरूरी है ताकि अल्लाह की मार्फत का नूर हासिल हो। तालीम इसलिए भी जरूरी है ताकि नमाज की फर्जियत की अहमियत समझे। तालीम इसलिए भी जरूरी है ताकि ईमान की हकीकत समझे। तालीम इसलिए भी जरूरी है ताकि जन्नत जाने का रास्ता हम इल्म के जरिए जान सके। तालीम इसलिए भी जरूरी है ताकि अपनी दुनिया बना सके। तालीम इसलिए भी जरूरी है अपनी आखिरत बना सके। तालीम इसलिए भी जरूरी है ताकि अपनी नमाज दुरुस्त कर सके। तालीम इसलिए भी जरूरी है ताकि नमाज के जरिए, नमाज रोजा के जरिए अपनी आखिरत को बनाने का रास्ता हमवार करे। इन तमाम मुद्दों के तनाजुर में अगर इन मुद्दों की तकमील के लिए अगर आपने अपने बच्चों को पढ़ाया, आपका बेटा जॉब नहीं भी पाएगा तो क्या हुआ, अगर वो ईमानदारी से पढ़ा और आपने ईमानदारी से पढ़ा दिया तो आपको मैं कसम खा के कह सकता हूं उस तालीम की बुनियाद पर आपका बेटा यहां भी कामयाब रहेगा, मरने के बाद वहां भी कामयाब रहेगा। ये 5-7 बच्चों की दस्तारबंदी हो रही है। आखिरी बात, ये दस्तारबंदी की महफिल है, दस्तारबंदी का मंजर आप देखेंगे। एक अजीम पैगाम उलमा कराम की मौजूदगी में बहुत जुर्रत के साथ मैं कहता हूं, आज हमारे मदरसे में अमीरों के बच्चे पढ़ने नहीं आते क्या उल्फत भाई? अमीरों के बच्चे पढ़ते नहीं पढ़ते? मैं कहूंगा अमीरों के बच्चे आज मदरसों में क्यों पढ़ेंगे? क्यों पढ़ेंगे? मैं आपका दामन पकड़ के पूछ सकता हूं, खिताबाज नहीं करूंगा, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, हुजूर की महफिल में हूं, एक आलिम की महफिल से बोल रहा हूं मैं। क्यों एक अमीर का बेटा आज का मदरसे में पढ़ेगा? आपने देखा है ना मदरसे का मुताला किया मदरसे का? 300 बच्चा, एक टॉयलेट, एक बाथरूम। दुनिया में जो मच्छर कहीं नहीं मिलता वो मदरसे में मिलता। आखिर टाइम पे अभी मैं मच्छरदानी लगा के आधा घंटा आराम किया। मैंने पूछा उल्फत भाई से, हजरत ने लगवाया किसी से? मैंने कहा ये मच्छर तो आमतौर पे समाज में मिलते नहीं, यहाँ कैसे आ गए? यानी मदरसों का मामला जो हमने आजकल इतना खराब कर दिया है, ये क्यों? क्योंकि एक ज़हन पे हमने एक फिक्र बैठा दी है, ज़कात सदका, ज़कात सदका, ज़कात सदका, ज़कात सदका, ज़कात सदका, ज़कात सदका। रमजान आए चंदा करो, ज़कात मांगो, सदका मांगो, फितरा मांगो, मदरसे को की तरक्की नहीं। आपसे गुजारिश है, हाथ जोड़ के मत मांगिए ज़कात इन लोगों से, मत मांगिए सदका इन लोगों से। हम लोग ज़कात मांग कर मदरसों की अजमतों को खराब कर दिया हम लोगों ने। किसने कह दिया आपको कि मदरसे में ज़कात देना चाहिए? ज़कात की रकम दी जा सकती है मदरसे में, देना कंपलसरी नहीं है। मदरसे में आपका जाती पैसा लगे, आपका जो पॉकेट का पैसा, आपका जाती का, आपका खर्चे का पैसा, वो पैसा आप लगाए। जिस तरह स्कूल में डोनेशन के नाम पे, स्कूल में पढ़ने के नाम पे, स्कूल में ट्यूशन फी के नाम पे, स्कूल में हॉस्टल के नाम पे, स्कूल में मंटसरी में आपने पैसे खर्च किए, 50,000, 30,000, 40,000, 1 लाख, 5 लाख खर्च किए, उसी तरह आप मदरसों में पैसे दें। ज़कात के सहारे से अगर आप मदरसा चलाते रहेंगे, क़यामत तक आपके गाँव के मदरसे से कोई सेठ का बेटा हाफिज बन के नहीं जाएगा, क्योंकि आप ज़कात के सहारे मदरसा चलाएंगे। सेठ यही मेरा बेटा क्यों ज़कात खोरी करेगा, मेरा बेटा क्यों ज़कात के अड्डे में जाएगा। इसलिए हमारी कोशिश अगर यह है कि हमारे मदरसे से आलिम बनने वालों में अमीरों के बच्चे भी आलिम बने, हाफिज बनने वालों में सेठों के बच्चे भी आलिम बने, तो हमको सबसे पहले सेठ के बच्चे के रहने का इंतजाम उस तरह सेठाना माहौल में करना होगा। हमको ज़कात से मदरसे को आजाद करके मदरसे को फैसिलिटेट करना होगा। अगर स्कूल के इसकी सेहन पे टाइल्स लगे हैं तो मदरसों में टाइल्स लगाना होगा। स्कूल के बच्चे अगर एसी का मजा लेते हैं तो मदरसे में एसी चाहिए। स्कूल में साहब अगर अच्छे पंखे और कूलर की हवा लेने वाले मान लेते हैं तो मदरसों में भी पंखे और कूलर की हवा खाने वाले बच्चे मौजूद हो, वहां भी वही इंतजाम हो, वहां भी खाने का बेहतर इंतजाम हो, वहां भी बेहतर पढ़ाने वाले मिले। जब इस तनाजुर में हम मदरसे के पीछे दिमाग लगाएंगे तो जिस तरह आज हमारे मदरसों में गरीबों के बच्चे सब पढ़ने आते हैं, एक साल आप मेहनत कीजिए, आपके इलाके के सारे अमीर अपनी पूरी कोशिश करेंगे, उनकी ये तरजीह होगी कि उनका बेटा कॉलेज की तालीम बाद में ले, अपने इलाके के मदरसे में जाके पहले हाफिज कुरान बन जाए, बाद में डॉक्टर इंजीनियर बने।